हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 20 क्यूट कपल। सुबह का वक्त था जब सावित्री जी अर्जुन को और परेशान करती इससे पहले अर्जुन बाहर गार्डन में चला आया। अंदर सभी बड़े बात कर रहे थे तो आकाश, अनिका, वैदेही, ईशान और अवनी भी बाहर चले आए। शिवांश भी आ ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा तो वह बात करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। स्नेहा सभी के लिए चाय बना रही थी तो वह भी अंदर थी। अवनी ने अर्जुन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, अब बताइए कि ऐसा माँ ने क्या कह दिया कि आप ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो? उनके पास दूसरा टॉपिक होता ही कहाँ है। वहीं शादी की बात लेकर बैठी थी, कह रही थी कि उन्हें मेरे लिए स्नेहा पसंद आई है। अर्जुन ने उखड़े हुए स्वर में कहा। क्या? आकाश ने हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। ऐसा ही, अर्जुन ने आकाश की तरफ उंगली करके कहा। शिवांश ने भी ऐसा ही रिएक्शन दिया था। मैंने पूछा भी कि तू ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, कहीं स्नेहा अच्छी लड़की नहीं है ऐसा तो नहीं? तो उसने कहा कि वो बहुत अच्छी है, मगर अच्छी है तो ऐसा रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत? आकाश तुरंत हंस पड़ा और कहने लगा, ऐसा रिएक्शन देने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि शिवांश भाई लाइक स्नेहा। व्हाट? अर्जुन ने आंखें फाड़े हैरानी से कहा। यस, वो कहते नहीं मगर उनकी आंखों में दिखता है, आकाश ने कहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही आंखों में देखकर मन की बात जान जाते हैं, मैं भी जान सकता हूँ, दूसरों की नहीं मगर भाई के दिल की बात जरूर जान लेता हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से उनका बोलना कम हो गया है तो आंखों में देखकर और मूड देखकर ही कुछ बातें पता करनी पड़ती है। ओह, तो इसलिए उसने ऐसा रिएक्शन दिया। खैर जो भी है, मैं तो शादी से बच गया, अर्जुन ने खुशी से भरकर कहा। मगर आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? ईशान ने तुरंत पूछा। पहले अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, अभी जो है वो सब पापा का है, पहले खुद का नाम बना लूँ, फिर किसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ूंगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन शिवांश भाई का क्या? वो अपने दिल की बात कब किसी से कहना सीखेंगे? अनिका ने सोचते हुए कहा। नेहू से कह दे तो भी बहुत है, आकाश ने कहा। कोई आगे कुछ कह पाता इससे पहले स्नेहा ने आकर कहा, चाय। ईशान ने मुस्कुराकर स्नेहा को देखा और ट्रे में से चाय का कप उठा लिया। बाकी सब ने भी चाय ले ली। एक आखिरी कॉफ़ी का मग बचा था। स्नेहा ने ट्रे टेबल पर रखी और जैसे ही वो मग उठाना चाहा, उसी वक्त शिवांश ने भी आकर मग उठाना चाहा। दोनों के हाथ आपस में टकरा गए तो दोनों ने एक साथ हाथ पीछे खींच लिए। ये कॉफ़ी मेरे लिए है, स्नेहा ने बिना किसी भाव के कहा। मुझे भी चाहिए, तुम मेरे लिए नहीं लाई? शिवांश ने आंखें छोटी करके पूछा। मुझे क्या पता आपको कॉफ़ी चाहिए, आप तो फ़ोन में बिजी थे, तो मुझे लगा आप फ़ोन की बैटरी पिएंगे, स्नेहा ने कहा तो सभी की हंसी छूट गई। शिवांश ने सभी को घूरकर देखा तो सबने एक साथ अपने होठों पर उंगली रख ली। फिर शिवांश ने स्नेहा की तरफ देखकर कहा, क्या बकवास है, बैटरी कोई पी सकता है भला? मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा। जी नहीं, कहकर स्नेहा ने एकदम से मग उठा लिया। शिवांश ने स्नेहा को घूरते हुए कहा, तुम मुझे मना कर रही हो? शिवांश सिंह राठौड़ को मना कर रही हो? स्नेहा ने भी उसी स्टाइल में शिवांश को घूरते हुए कहा, आप क्या कोई बहुत बड़ी तोप है जो मैं आपसे डर जाऊंगी? फिर ए नाम का रोब किसी और को जाकर दिखाना, मुझे नहीं। इंसान काम से नाम कमाता है, नाम से काम नहीं। तुम्हें तो चुनाव में भाषण देना चाहिए था, लोग बहुत तालियां बजाते, शिवांश ने तंज कसा। ओह, तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? एकदम से वैदेही ने उठकर कहा। आकाश भी खड़ा हो गया और कहा, आप दोनों एक काम करो, मैं दूसरा कप ले आता हूँ, आप दोनों कॉफ़ी शेयर कर लो। स्नेहा ने एकदम से कहा, मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं भी, शिवांश ने एटीट्यूड के साथ कहा। तो फिर मैं दूसरी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, वैदेही ने कहा। और जैसे ही जानने लगी कि शिवांश ने कहा, मैं यही कॉफ़ी पीऊँगा, ये मैंने बनाई है तो मैं ही पीऊँगी, स्नेहा ने कहा। और जैसे ही कॉफ़ी का मग होठों से लगाना चाहा, शिवांश ने एकदम से स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। स्नेहा ने उसे घूरकर देखा तो शिवांश भी उसे घूरने लगा।
स्नेहा ने कॉफ़ी का मग कसकर पकड़ रखा था और शिवांश ने स्नेहा का हाथ। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घूरे जा रहे थे। ये देख सभी ने अपना सिर पकड़ लिया। वैदेही ने सिर हिलाया और आकाश को कुछ इशारा किया तो वह भागकर अंदर चला गया और दूसरा मग लेकर आ गया। वैदेही मग लेकर स्नेहा और शिवांश के पास आई और तेज आवाज़ में कहा, स्टॉप इट गाइस, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। वैदेही की आवाज़ से शिवांश ने एकदम से स्नेहा का हाथ छोड़ दिया। स्नेहा भी सिर झुकाए खड़ी हो गई। वैदेही ने उसके हाथ से मग लिया और उसमें से आधी कॉफ़ी दूसरे मग में डालकर स्नेहा और शिवांश के हाथ में एक एक मग पकड़ा दिया और सख्त आवाज़ में कहा, अब पियो इसे। स्नेहा और शिवांश चुपचाप से कॉफ़ी पीने लगे, मगर अभी भी दोनों का घूरना जारी था। दोनों एक दूसरे को टसन के साथ घूर रहे थे, मानो मौका मिलते ही इसका बदला लिया जाएगा, ऐसा मन ही मन कह रहे हो। वैदेही ने देखा तो वापस से तेज आवाज़ में कहा, एक दूसरे को घूरना बंद करोगे? स्नेहा तुरंत नजरें झुकाए कर कुर्सी पर बैठ गई। शिवांश कॉफ़ी पीते पीते ही पलटा और मन ही मन बड़बड़ाया, कॉफ़ी तो अच्छी बनाती है। बड़बड़ाते हुए वह अंदर चला गया। शिवांश के जाते ही सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। स्नेहा ने सभी को हैरानी से देखा, फिर चिढ़कर पूछा, अब आप सब क्यों हंस रहे हैं? तुम भाई से कितना लड़ती हो ना, आकाश ने हंसते हुए कहा। शुरुआत वही करते हैं, स्नेहा ने गुस्से में कहा। वो रिलैक्स, अब वापस से शुरू मत हो जाना, अब तो भाई भी यहाँ नहीं है, आकाश ने कहा तो वापस से सब हंसने लगे। दोपहर में सभी ने साथ में खाना खाया। फिर पार्लर वाले वैदेही को तैयार करने आई तो वैदेही अपने कमरे में तैयार होने चली गई। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए। स्नेहा का लहंगा सुबह में ही आ गया था, जो शिवांश ने पहले ही उसके कमरे में रखवा दिया था। लहंगे को देख स्नेहा को सुबह का किस्सा याद आ गया और वह बड़बड़ाने लगी, ऐसे तो हर वक्त लड़ते रहते हैं, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है जो इतने मेहरबान हो जाते हैं, बिना कुछ कहे कितना कर जाते हैं, इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा तो माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान होगा। स्नेहा बड़बड़ाते हुए ही लहंगा लेकर बाथरूम में चली गई। लहंगा पहनकर वह जैसे ही तैयार होने आईने के सामने खड़ी हुई, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। स्नेहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने शिवांश खड़ा था। उसे देख स्नेहा ने दोनों हाथ कमर पर रखकर पूछा, अब क्या है? ए पार्लर वाली को लेकर आया हूँ, ये तुम्हें तैयार करेगी, शिवांश ने कहा। मतलब कुछ भी? हाँ, सुबह तो लड़ रहे थे, अब इतनी परवाह किस लिए? मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी, स्नेहा ने कहा। ओ हेलो, ऐसी गलतफहमी में मत रहना, मुझे तुम्हारी कोई परवाह बरवाह नहीं है। ये तो अनु ने कहा कि घर की सभी औरतें और लड़कियां तैयार हो रही है तो तुम्हें भी होना है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया, शिवांश ने चिढ़कर पार्लर वाली की तरफ इशारा करके कहा। मेहरबानी आपकी जो आप इन्हें यहाँ लेकर आए, स्नेहा ने हाथ जोड़कर नकली मुस्कान के साथ कहा। आप दोनों लड़ते हुए कितने क्यूट लगते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है क्या? पार्लर वाली ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवांश और स्नेहा ने चौंक कर एक साथ पार्लर वाले की तरफ गर्दन घुमाई। फिर स्नेहा ने कहा, जरा सोच कर बोला करिए, इन्हें तो हम दुश्मन भी ना बनाए। बिल्कुल, मेरा भी इसे कुछ भी बनाने का कोई इरादा नहीं है, शिवांश ने कहा और मुंह बनाकर तुरंत वहां से चला गया। स्नेहा ने भी मुंह बनाया, फिर पार्लर वाले की तरफ देखकर कहा, अब आप अंदर आइएगी। स्नेहा को गुस्से में देख पार्लर वाली तुरंत अंदर चली आई तो स्नेहा ने जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर आईने के सामने आकर बैठ गई। पार्लर वाली ने अपना वैनिटी बॉक्स खोला और स्नेहा को तैयार करने लगी। स्नेहा अभी भी मन ही मन शिवांश को काफ़ी कुछ सुनाने में लगी थी, जो उसके चेहरे पर से नज़र आ रहा था, जो कि सुनने के लिए अभी शिवांश वहाँ नहीं था, वरना पार्लर वाली को भागना पड़ जाता। दोनों लड़ते ही इतना थे। हॉल में सभी लोग तैयार होकर जमा हो गए थे। सभी लोग बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी शिवांश के कानों में पायल की छमछम की आवाज़ पड़ी तो उसने तुरंत उस आवाज़ की दिशा में पलट कर देखा। स्नेहा अपना लहंगा संभाले सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसे देखते ही शिवांश ने अपने दिल पर हाथ रख लिया।
मल्टी कलर के लहंगे में स्नेहा का रूप और भी निखर कर आ रहा था। गोरी तो वह थी ही, अब थोड़ी तैयार होकर मेकअप लगाकर ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई थी। वह सीढ़ियों से उतरकर अनिका के पास आकर खड़ी हो गई। उसका शिवांश की तरफ ध्यान तक नहीं था, जबकि शिवांश उसे ही अपलक देखे जा रहा था। आज तो यहाँ बहुतों के कत्ल हो जाने हैं। शिवांश के कानों में आवाज़ पड़ी तो उसने अपनी बगल में देखा, जहाँ आर्यन खड़ा मुस्कुरा रहा था। शिवांश की दूसरी तरफ खड़े अभिमन्यु ने एकदम से शिवांश के कंधे पर अपनी बाजू रखकर कहा, पहले तो हमारे भाई का ही हो गया है। क्या कहते हो शिव? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या? चुप हो जा, वरना मेरे हाथों तेरी पिटाई हो गई तो तुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। शिवांश ने कहा तो अभिमन्यु और आर्यन ने मुस्कुराकर पीछे से एक दूसरे को हाई फाइव दिया। शिवांश कुछ कहता इससे पहले बारात आ गई तो सभी लोग दरवाजे की तरफ चले आए। देवयानी जी ने विक्रम का तिलक और आरती कर उसका स्वागत किया। विश्वराज जी, अमरदीप जी और दादू बाकी बारातियों और विक्रम के पापा और उनके भाई के स्वागत में लगे थे। स्वागत के बाद सभी लोग अंदर चले आए। विक्रम मंडप में चला गया। उसके बाद अनिका और स्नेहा वैदेही को वरमाला के लिए लेने चली गई। शिवांश ने देखा कि स्नेहा के पैर में अभी भी दर्द है, क्योंकि वह धीरे धीरे चल रही थी, जिससे पैर पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। वरमाला के बाद पंडित जी ने शादी की विधि प्रारंभ कर दी। स्नेहा, अनिका, अवनी, आकाश और ईशान के पास खड़ी थी। उनसे थोड़ा दूर शिवांश अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। सावित्री जी की नज़र स्नेहा पर ही थी। वह कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। ये दूर खड़े फोन पर बात कर रहे अर्जुन ने साफ महसूस किया तो उसने अपना सिर हिला दिया। इनका कुछ नहीं हो सकता। अनिका आकाश के साथ मिलकर विक्रम के जूते चुराने का प्लान बना रही थी। उसने आकाश से पूछा, भाई जूतों का पता चला? अभय के पास है। जीजू के जूते उतरते ही उसने जूते एक बॉक्स में पैक कर अपने पास रख लिए हैं, आकाश ने कहा। तो अब क्या करेंगे? अनिका ने सोचते हुए कहा। मैं बताऊँ? आकाश के कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगे तो उसने स्नेहा की तरफ उंगली करके कहा, इसमें नेहू हमारी मदद कर सकती है। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, मैं कैसे? आकाश ने सुझाव देते हुए कहा, मैंने संगीत में देखा था कि अभय तुम में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था, तो तुम उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर जूते ला सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कहकर स्नेहा जाने लगी। तभी अनिका ने एकदम से हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और मासूम से शक्ल बनाकर कहने लगी, प्लीज़ आप कर सकती है। अगर दूसरा कोई कर सकता है तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करती। अब आप ही हमें जूते दिलवा सकती है, वरना वो लोग कहेंगे कि हमसे जूते भी चुराए नहीं गए, सब हमारा मजाक बनाएंगे। ऐसा क्या? स्नेहा ने अनिका की बातों में आते हुए कहा। हाँ, तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगी? अभय से जूते ला कर देंगी? अनिका ने धीरे से पूछा। स्नेहा ने सोचने वाली मुद्रा में कहा, ठीक है, कोशिश करती हूँ। ऑल द बेस्ट। अनिका, आकाश, अवनी और ईशान चारों ने एक साथ अंगूठा दिखाकर कहा। शिवांश ने चारों की हरकतें देखी तो अपने दाएं हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से अपनी ठुड्डी को पकड़कर सहलाते हुए बाएं हाथ की कोहनी आर्यन के कंधे पर टिकाते हुए कहा, अब ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? शादी वाले घर में सालियों के बीच कौन सी खिचड़ी पकती है? वही पका रहे होंगे, आर्यन ने आराम से कहा। तू कभी नॉर्मल बात नहीं कर सकता? सीधा सीधा बोलना, शिवांश ने चिढ़कर कहा। अरे शायद जूते चुराने का प्लान कर रहे होंगे, अभिमन्यु ने एकदम से कहा। पर जूते तो अभय के पास है। शिवांश ने कहा ही था कि उसकी नज़र स्नेहा की तरफ गई, जो कि अभय की तरफ ही जा रही थी। ये देखते ही उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, शिट, इन लोगों ने इस लड़की को इसमें इन्वॉल्व किया है। क्या मतलब? आर्यन ने हैरानी से पूछा। शिवांश ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा, ये सब आकाश और अनिका का ही प्लान होगा। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। लोगों की कमज़ोरी पकड़ना उन्हें अच्छे से आता है। मेरे साथ वो बहुत बार ऐसा ही करके अपना काम निकलवा चुके हैं।
वो संगीत की रात से जानते हैं कि अभय स्नेहा में दिलचस्पी ले रहा है। स्नेहा उसकी कमज़ोरी है तो उसने स्नेहा को मोहरा बनाकर अभय के पास जूते लाने भेजा है। तो अब क्या करेंगे? अभिमन्यु ने चिंतित स्वर में पूछा। अब अभय के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जूते दे या मेरे हाथों उसकी पिटाई होगी। शिवांश ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ पर मारते हुए कहा। अभिमन्यु ने शिवांश को घूरते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? अपने जीजा के भाई को मारेगा, वो भी आज के दिन? दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? अंकल का गुस्सा जानता है ना? अब कोई अपनी सामत खुद बुलाए तो मेरी क्या गलती? शिवांश ने छोटे बच्चे की तरह कंधे उछाल कर कहा। किसकी सामत आई है? पीछे से एक आवाज़ आई तो शिवांश ने पलट कर देखा। सामने इशिका खड़ी थी। अभिमन्यु और आर्यन भी पलट गए। शिवांश ने दोनों को देखा, फिर सामने देखते हुए इशिका को अपनी कलाई पर बंधी घड़ी दिखाकर कहा, तुम अब आ रही हो? सॉरी, काम था तो लेट हो गया। इशिका ने एक कान पकड़कर कहा। इट्स ओके, शिवांश ने कहा। अभिमन्यु ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, इट्स नॉट ओके, ये आ गई। अब स्नेहा के पास कैसे जाओगे? वो तो अभय के पास ही जा रही है। इसे आर्यन के हाथों सौंपो, मैं मौका देखकर भाग जाऊंगा, शिवांश ने आराम से कहा। बेचारा आर्यन, अभिमन्यु ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। अभिमन्यु ने आर्यन को कुछ इशारा किया तो उसने अफसोस में अपना सिर हिला दिया। इशिका को किसी का फ़ोन आया तो वह थोड़ी दूर चली गई। शिवांश आर्यन को इशिका को हैंडल करने का इशारा कर भाग गया। उसके जाते ही आर्यन बड़बड़ाने लगा, ये हर बार मुझे इस बला के साथ फंसा देता है, भगवान बचा लेना आज। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 20वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।